महाकुंभ में हर बार की तरह भांति भांति के साधु और संत आते हैं। साधुओं के ऐसे रंग रूप देखते हैं, लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लेकिन इस बार गले में रुद्राक्ष और फूलों की माला और ललाट पर तिलक लगाए एक युवती की खूब चर्चा हो रही है। इनकी लोकप्रियता इन सभी बाबाओं को भी मात दे रही है। नाम है हर्षा रिछारिया। जब से हर्षा रिछारिया कैलाशानंद गिरी महाराज के अखाड़े की पेशवाई में रथ पर बैठी, तब से लोगों ने उन्हें देखा और तभी से उनके बारे में जानने को लेकर हर कोई इंटरेस्टेड है कि भाई ये मॉडल है या साध्वी। महाकुंभ में ये एक ऐसा चेहरा है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। ये मॉडल है या साध्वी है, ये सवाल हर किसी के मन में घूम रहा है। हर कोई ये जानना चाह रहा है। कुंभ में देश भर से साधु सन्यासी पहुंचे हैं, लेकिन एक चेहरा गूगल पर ट्रेंड कर रहा है, साध्वी हर्षा। वही साध्वी हर्षा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी हर्षा, सब जानना चाहते हैं कौन है साध्वी हर्षा। देखिए, सबसे पहले मैं ये सबको करेक्ट कर रही हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ, क्योंकि साध्वी बनने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए जो तपस्या, जो साधना और जिन संस्कारों को करना पड़ता है, वो मेरा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मैं नॉर्मल से अपने गुरुदेव की एक शिष्या हूँ। उनके इतने बच्चे हैं, उनमें से मैं एक हूँ। तो मैं बस गुरु दीक्षा के साथ, मंत्र दीक्षा के साथ अपनी जीवन में साधना कर रही हूँ। आप कौन हैं, क्या करती हैं, क्या करती रही हैं, इसको लेकर बहुत उत्सुकता है। अपने बारे में बताइए, अगर कोई जानना चाहता है इस साध्वी वेश के अलावा हर्षा कौन है, हम आपसे जानना चाहते हैं, बशर्ते ये कि गूगल पे कुछ और ट्रेंड करे और कुछ और धारणाएं बने। बिल्कुल, मेरा नाम जैसे कि आपने बताया हर्षा रिछारिया है। मेरा जो जन्म स्थान है वो झांसी बुंदेलखंड का है, और उसके बाद मैं भोपाल में मेरी स्कूलिंग और मेरी कॉलेज लाइफ चली है, और वहां से मैंने इवेंट इंडस्ट्री में एज एन एंकर कदम रखा। मैंने एंकरिंग किया नेशनली, इंटरनेशनली। देन उसके बाद मैं एक्टिंग में आई। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक एंकर या कहें कि एक एक्टर कैसे साध्वी बन गई, कैसे सनातन की सेवा में जुट गई। ये सब करने के बाद फिर मैं कहीं ना कहीं जुड़ाव मेरा शुरू हुआ, मेरा रुझाव चालू हुआ भक्ति के मार्ग पे। और कहते हैं कि जिंदगी में कोई भी चीज अचानक से नहीं होती है, कुछ भी। आज आप मुझे अगर इस वेशभूषा में देख रहे हैं, इस जगह पे देख रहे हैं और धर्म की बात करते हुए देख रहे हैं, तो ये सब अचानक नहीं हुआ है, बस लोगों को वो अचानक नजर आ रहा है। आप मेरे सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको भक्ति से जुड़े हुए, मंदिर से जुड़े हुए, मेरे इस गेटअप से जुड़े हुए बहुत से वीडियोस, बहुत से पोस्ट नजर आएंगे, जहां मैं धर्म की बात कर रही हूँ, जहां मैं सनातन धर्म से, संस्कृति से जुड़ने की बात कर रही हूँ। तो पिछले कुछ टाइम से मेरे अंदर वो आया है, एक इंस्पिरेशन आई है कि मुझे युवाओं को, समाज को अपने धर्म से जोड़ना है, जागरूक करना है, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे त्योहारों के बारे में जितना मैं जानती हूँ उतना मैं लोगों को बताऊं, और जो मुझे नहीं पता है वो मैं सीखूं। हर्षा के इंस्टाग्राम पर 13 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि यूट्यूब पर करीब 5000 सब्सक्राइबर्स हैं। सोशल मीडिया पर हर्षा रिछारिया के चाहने वालों की लंबी तादाद है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि हर्षा कुंभ में इमेज बनाने गई हैं या इमेज सुधारने गई हैं। आपके इंस्टाग्राम का एक फोटो था, उसको लगाया गया है, और आपका कुंभ का एक फोटो लगाया गया और लिखा है, घर से निकलते ही 2 कदम चलते ही। उन दोनों बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये चीज मुझे आपसे पता चल रही है, ये चीज मुझे नहीं पता थी, लेकिन ये जिसने भी किया बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, ऑल राइट। और इसके साथ ही कि सबको मैं बता चुकी हूँ कि मेरा एक प्रोफेशन था जिसको मैंने साइड में करके अब मैं भक्ति, अध्यात्म, धर्म के लिए आगे बढ़ रही हूँ, और मैं उसमें और आगे बढ़ना चाहती हूँ, लोगों को और जागरूक करना चाहती हूँ। और मैंने वो अपने सोशल मीडिया से इसीलिए डिलीट नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग देखें कि जर्नी कहाँ से शुरू होके कहाँ तक पहुंचती है और आगे कहाँ जाएगी। मैं अपनी हर जर्नी शेयर करना पसंद करती हूँ। अब उसको कोई अगर नेगेटिव वे में ले रहा है कि अरे पहले तो ये ऐसी थी, अगर मैं वैसी थी और आज मैं ऐसी हूँ, तो इसमें बुराई क्या है। निरंजनी अखाड़ा से जुड़ी 30 साल की हर्षा ने 2 साल पहले अध्यात्म का रास्ता चुन लिया और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज की शिष्या बन गई। साध्वी हर्षा के गुरु ने जब उनके बारे में जाना तो कैसा रिएक्शन था, खुद साध्वी से सुनिए।
आप सनातन की तरफ बढ़ रही हैं? सनातन की तरफ बढ़ रही हूँ मैं, कुछ बुरा तो नहीं कर रही किसी के साथ। अच्छा, गुरुजी ने भी वो फोटो देखे होंगे, आपके बारे में जानते होंगे, तो गुरुजी ने क्या आपको सलाह दी, चेतावनी दी अपनी शिष्या बनाने से पहले? देखिए हमेशा गुरुदेव ये डिसाइड करते हैं, जो भी जिसके भी गुरु हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि मेरा शिष्य कौन बनेगा। शिष्य की ये काबिलियत नहीं होती है कि वो गुरु ढूंढे या वो गुरु बनाए, वो ये डिसाइड करे कि भाई ये मेरे गुरु बनेंगे और ये नहीं बनेंगे। ठीक है, तो जब मैं गुरुदेव से मिली, मैंने उनके आगे ये निवेदन किया कि मुझे गुरुदीक्षा चाहिए है। गुरुदेव ने तुरंत मुझे उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने पहले मेरे बारे में जाना, सब चीजें हैं। जब उन्हें ये पता चला कि हाँ मेरा एक प्रोफेशन है बट मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी ऐसे गलत कल्चर में नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है। और मैं क्या बोलते हैं, मैं तो नॉनवेज तक मेरी, क्योंकि मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, मैं नॉनवेज तो दूर की बात है, हमारे घर में अदरक लहसुन भी नहीं आता है, तो ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। तो फिर उन्होंने एक वक्त के बाद मुझे ये बोला कि हाँ इस तारीख को ऐसे वक्त पे हम तुम्हें गुरुदीक्षा देंगे, और फिर वो उन्होंने मुझे दी। सनातन की सेवा कैसे कर रही हैं हर्षा रिछारिया? क्या सचमुच की साध्वी बन गई हैं या अभी दीक्षा ले रही हैं? आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मेरा पहले का गेटअप और ये गेटअप, तो क्या ये गेटअप है या सचमुच जो हम देख रहे हैं साध्वी हर्षा है? देखिए साध्वी हर्षा तो पहले मुझे, हाँ आप हर्षा ही बोले, क्योंकि साध्वी की काबिलियत अभी मुझ में नहीं है। ठीक है, और रही बात इस गेटअप की, इन कपड़ों की, धोती कुर्ता की, तो मुझे लगता है इंसान को हमेशा वही पहनना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल है। और पहले हमें मजबूरी में बिकॉज ऑफ शो बिजनेस हमें हील्स पहननी पड़ती थी। अब मैं देखिए कितने कंफर्टेबल तरीके से हूँ कि मैं फ्लैट में रह सकती हूँ, मैं उन कपड़ों में रह सकती हूँ जिसमें मैं दायरों में भी हूँ और जिसमें मैं कंफर्ट भी फील कर रही हूँ। तो और मोस्टली मैं साड़ी पहनना प्रेफर करती हूँ। मेरे साड़ी के बहुत सारे पोस्ट आप देखेंगे, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ कम साड़ियां लेके आई हूँ, मेरे पास साड़ियों की भरमार है, मैं यहाँ कम साड़ी लेके आई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि यार कुंभ में तो इतनी भीड़ रहेगी, अगर कहीं इनकेस जाना पड़ा, वॉक करना पड़ा, कुछ भी हुआ तो मैं साड़ी में भाग दौड़ नहीं कर पाऊंगी। तो इट विल बी गुड अगर मैं धोती कुर्ता में रहूं। बहुत से सन्यासी हमने देखे, उनकी जटाएं जो होती हैं वो उनके आध्यात्म की निशानी होती है। आपकी जटाएं कितने वक्त की हैं, ये कितना इसका टाइम लिया है? देखिए वो जो महान तपस्वी होते हैं, साधु संत होते हैं, जिनकी एक वक्त के बाद खुद जटाएं बन जाती हैं तपस्या करते करते, क्योंकि वो इतना नहीं सोचते कि उनको लाइक सर धोना है, बाल अच्छे रखना है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा था तो हमें सबसे ज्यादा हर चीज की, फेस की, बालों की केयर करनी पड़ती है कि हमको लाइमलाइट में रहना है, हमको ऑन कैमरा रहना है, सारी चीजें। अब और ये जटाओं का मुझे बहुत वो था कि मुझे जटाएं रखनी, क्योंकि मेरे अध्यात्म, मेरे जो इष्ट है वो मैंने शिव जी को माना है। तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं माथे पे पूरा चंदन लगाती हूँ और जब मैं साधना करती हूँ, मैं मंत्र जाप करती हूँ, तो मुझे ये था कि मुझे जटा बनवाना है, जटा मुझे चाहिए। तो मेरे बाल लंबे थे, लेकिन ये पूरे ओरिजिनल मेरे नहीं है, ये भी मैं बता दूं। इतने लंबे बाल मेरे थे नहीं, इनको मैंने बनवाया हुआ है। अच्छा, ये गेटअप का हिस्सा है? ये नॉट गेटअप, ये मुझे बस ये था कि हर वो चीज मुझे अच्छी लगती है जो मुझे शिव से जोड़ के रखती है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे अगर भस्म लगाने का मौका मिलेगा तो मैं भस्म भी नहीं छोड़ूंगी, मैं भस्म लगाऊंगी। मुझे हर वो चीज अच्छी लगती है जो मेरे मतलब मेरे इष्ट करते हैं, जैसे वो है मैं वैसे रहना अच्छा लगता है। साध्वी के गेटअप में आने पर हर्षा रिछारिया की कई लोग आलोचना भी कर रहे हैं, कुछ तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन इस पर हर्षा क्या सोचती हैं, खुद सुन लीजिए। बहुत से लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी होंगी, अच्छी या बुरी, तो आपकी उस पर प्रतिक्रिया क्या है? आपके मन से क्या जवाब आया जब आपकी लोगों ने आलोचना की, जब आपकी लोगों ने तारीफ की? देखिए अभी की फिलहाल मैं अपनी बात करूं तो तारीफ करने वाले बहुत कम लोग हैं और बुराई करने वाले अभी बहुत लोग हैं जो मेरी बुराई कर रहे हैं। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं सबको बहुत पॉजिटिव वे में ले रही हूँ, सबको बहुत पॉजिटिव वे में ले रही हूँ, क्योंकि जितने लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे पास्ट और प्रेजेंट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी ड्रेसेस हैं।